हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएस वन में। तो आज हम इसमें देखेंगे आंसर राइटिंग यूपी पीसीएस के नज़रिए से जो भी क्वेश्चन आपको संभावित बन सकते हैं वो क्वेश्चन मिलेंगे। और डे 2 में आंसर राइटिंग का ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको पढ़ें। हड़प्पा सभ्यता काल में शहरी नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता काल में शहरी नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। तो इसको हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे देख लें आप। कि सबसे पहले डालेंगे हड़प्पा सभ्यता काल 2300 से 1700 बीसी माना जाता है। शहरी नियोजन इस सभ्यता का मुख्य विशेषता थी। इस हड़प्पा काल की सबसे मुख्य विशेषता क्या थी? शहरी नियोजन। ठीक। प्राय हड़प्पा स्थल दो भागों में डिवाइडेड थे। वो दो भाग कौन से थे? दुर्ग क्षेत्र एवं नगर क्षेत्र। इन दो भागों में हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो डिवाइडेड थे। अगला इसमें लिखेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखेंगे, हड़प्पा नगरों के विभिन्न भाग सड़कों के जाल द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते थे, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी 19 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी। सड़कों के प्राय कच्ची ईंट की तथा मिट्टी की होती थी। कैसी होती थी सड़कें? कच्ची ईंट एवं मिट्टी की होती थी। हालांकि कालीबंगा से पक्की सड़क के साक्ष्य प्राप्त हुए। एक अपवाद है कि कालीबंगा में पक्की सड़क के साथ साक्ष्य प्राप्त हुए। सड़कों के किनारे जल निकासी के लिए नियत नालियों का निर्माण किया जाता था, जिसके होकर गंदा जल जिससे होकर गंदा जल सोखता गड्ढे में गिरता था। इस जगह सोखता लिखा है, इस जगह लिखा है सोखता। सोखता गड्ढे में गिरता था। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन का सबसे मजबूत पक्ष भवन निर्माण कला थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन का सबसे मजबूत पक्ष क्या था? भवन निर्माण कला थी। सबसे मजबूत पक्ष भवन निर्माण कला थी। इस सभ्यता से महास्नानागार, पुरोहित आवास, अन्नागार, सभा भवन आज शहरी नियोजन के प्रमुख साक्ष्य मिलते हैं। इस सभ्यता में जल प्रबंधन एवं साफ सफाई तार्किक रूप से व्यवस्थित था। धौलावीरा का जल प्रबंधन अति विशिष्ट था। यहाँ जल संरक्षण पर भी जोर दिया जाता था। मोहनजोदड़ो से एक महाविद्यालय का सात की जगह साक्ष्य है। मोहनजोदड़ो विद्यालय का साक्ष्य मिलना भी उन्नत शहरी नियोजन को प्रदर्शित करता है। एक उन्नत यानी कि उच्च प्रवृत्ति की शहरी नियोजन प्रणाली उस काल में थी, यानी सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के काल में। अब इसमें हम एक कंक्लूजन निष्कर्ष देंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन से संबंधित विशिष्टताएं में उनके उत्कृष्ट नगरीय जीवन की परिचायक हैं। इससे हमें समझ में आता है कि एक बहुत पुराने इतिहास में 2300 से 1700 ईसा पूर्व की बात है कि उस टाइम भी शहरी नगरीय जीवन का परिचायक मिलता है। वहां से मिलता है हमें कि शहरी नियोजन कितना अच्छा था। तो वो अभी हमें देखने को मिल रहा है, वो बहुत साल पहले भारत में पाया गए हैं। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।